स्वागत है। आज के वीडियो में हम महान वीरांगना उदा देवी पासी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने शौर्य और वीरता के दम पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। उदा देवी पासी का जन्म लखनऊ में हुआ था और उनका विवाह मक्का पासी के साथ हुआ था। मक्का पासी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के सेना में थे और उदा देवी पासी भी उनकी बेगम हजरत महल के महिला दस्ते में शामिल थी। जब 1857 में आज़ादी की पहली बुगल फूंकी गई तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद किया और उनके महिला दस्ता का नेतृत्व उदा देवी पासी ने की। 10 जून 1857 जब अंग्रेजी सेना अवध पर हमला बोल दी, उनके विरुद्ध में लखनऊ में मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने नेतृत्व संभाला और उन्हीं के सेना में थे मक्का पासी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए लखनऊ के समीप इस्माइलगंज में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज़ादी के लिए अपने जीवन को सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके मौत के बाद उदा देवी पासी ने उनके चिता पर कसम खाई कि वे अंग्रेजों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद रखेगी और आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देगी। 16 नवंबर 1857 सार्जेंट कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी टुकड़ी लखनऊ के समीप सिकंदर बाग में कूच कर गई। बेगम हजरत महल ने अपने सेना के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वीरांगना उदा देवी पासी ने सेना का नेतृत्व करते हुए सिकंदर बाग में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गई, अपने साथ बंदूक और गोलियां लेकर। वे पीपल के पेड़ में छुपकर अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। एक के बाद एक करके अंग्रेज सैनिक ढेर होने लगे। दर्जनों अंग्रेज सैनिक मौत के घाट उतर गए थे। सार्जेंट कैंपबेल ने सोचा आखिर ये गोली चलाई कहां से जा रही है, कोई नहीं समझ पा रहा था और एक के बाद एक अंग्रेजी सैनिक मरते जा रहे थे। फिर सार्जेंट कैंपबेल ने देखा कि ये गोलियां पीपल के पेड़ के ऊपर से चल रही है। उन्होंने देखा कि कोई एक वीर सैनिक पीपल के पेड़ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। फिर अंग्रेजी टुकड़ियों ने लगातार पीपल के पेड़ के ऊपर गोलियां की बौछार करने लगी, लेकिन उदा देवी पासी कब हार मानने वाली थी। उन्होंने गोलियां बरसानी जारी रखी और एक के बाद एक 36 अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वे तब तक नहीं रुकी जब तक उनके पास एक भी बंदूक में गोली मौजूद थी। फिर जब उनकी गोली समाप्त हो गई तो अंग्रेजी सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना जारी रखा। उन्हें कई गोलियां लगी और वे गोलियों से छलनी हो गई और वे धड़ाम से पीपल के पेड़ से नीचे गिर गई। उनके शर्ट की बटन खुल गई और कैंपबेल ने देखा कि यह वीर सैनिक एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। उनकी जांबाजी और वीरता को देखकर वह हतप्रभ रह गया और कैंपबेल ने अपनी हैट उतारकर उन्हें नतमस्तक होकर उनका अभिवादन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज़ादी के इस जंग में उदा देवी पासी ने वीर गति को प्राप्त की और वे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पे अमर हो गई। सिकंदर बाग में आज लखनऊ में उनके नाम की एक प्रतिमा लगाई गई है और वे इतिहास के पन्नों में अमर है। हम उदा देवी पासी की इस वीरता को कभी भूल नहीं सकते और उनके इस शौर्य गाथा को हमेशा के लिए हम अपने कहानियों में अपने अंदर जिंदा रखेंगे। तो यह थी उदा देवी पासी की कहानी। अगर आपको यह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल